नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नए जॉब का अपडेट लेकर आ गई हूं। दोस्तों, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बलौदा बाजार भाटा पारा के द्वारा यह आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसके अंतर्गत आप 1 जून 2023 से 16 जून 2023 तक शाम के 5 बजे तक केवल पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। इसके लिए सबसे जो पहला पद है वह एएनएम का पद है। इसके लिए जो है 10 पद रिक्त हैं, जिसमें एक मुफ्त मासिक वेतन 12,000 रुपये रहेगा। इसके लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए, एएनएम पास होना चाहिए और छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन चाहिए। इसके लिए वर्गवार विवरण यहाँ पे दिया गया है। अनारक्षित महिला में 5 पद है, पिछड़ा वर्ग महिला में 1 पद है, अनुसूचित जाति महिला में 3 पद है और अनुसूचित जनजाति महिला में 1 पद है। दूसरा पद है नर्सिंग ऑफिसर का। इसके लिए जो पदों की संख्या है वह 36 है। 16,500 रुपये सैलरी है। बीएससी नर्सिंग या जीएनएम पास होना चाहिए और छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित रजिस्ट्रेशन चाहिए। इसके लिए भी यहाँ पे वर्गवार जो है विवरण दे दिया गया है पदों का। तीसरा पद है वह है लैब टेक्नीशियन का। इसके लिए 6 पद हैं। इसमें 14,000 रुपये सैलरी रहेगी। इसमें बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या पैरामेडिकल कोर्स होना चाहिए। इसके लिए भी छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसमें जो है अनारक्षित में 2 पद है, मुक्त के लिए महिलाओं के लिए 1 पद है, पिछड़ा वर्ग में 1 पद मुक्त के लिए है, अनुसूचित जाति में 2 पद मुक्त के लिए है। इसी प्रकार से फिजियोथेरेपिस्ट का 2 पद है, जिसके लिए 18,000 सैलरी चाहिए रहेगा। बैचलर डिग्री मांगा गया है फिजियोथेरेपिस्ट में। इसमें पिछड़ा वर्ग मुक्त में 1 पद और अनुसूचित जनजाति मुक्त में 1 पद रहेगा। 5वां जो पद है वह डेंटल असिस्टेंट का है। इसके लिए 4 पद है। सैलरी जो है 14,000 रहेगी। इसमें मैट्रिकुलेशन मांगा है किसी भी बोर्ड से और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डेंटल कॉलेज या क्लिनिक में। इसके लिए जो है अनारक्षित मुक्त में 2 पद और पिछड़ा वर्ग मुक्त में 1 पद और अनुसूचित जनजाति मुक्त में 1 पद है। इसी प्रकार से जो 6वां पद है वो एमओ का है। 1 पद है, 25,000 रुपये सैलरी है। BHMS, BAMS, BUMS यहाँ पे डिग्री मांगा गया है और इसके लिए 1 पद है मुक्त में। एमओ आयुष फीमेल का भी 1 पद है, 25,000 सैलरी है। ये अनुसूचित जनजाति फीमेल में 1 पद है। आया बाई के लिए 2 पद है, 8,800 सैलरी है। 8वीं पास मांगा गया है। अनारक्षित मुक्त में क्लीनर के लिए भी 1 पद है, 8,800 सैलरी है। 8वीं पास मांगा गया है। ऑडियोलॉजिस्ट का 1 पद है, 25,000 सैलरी है। बैचलर डिग्री मांगा है ऑडियोलॉजिस्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। यहाँ पे 1 पद दिया गया है। सोशल वर्कर का भी 1 पद है, 22,000 रुपये सैलरी है। इसमें पीजी डिग्री मांगा गया है। सोशियोलॉजी या फिर सोशल वर्क 2 साल का रेगुलर कोर्स वहाँ पे होना चाहिए। 1 पद है अनारक्षित में। लैब असिस्टेंट का 2 पद है, 12,000 सैलरी है। बायोलॉजी 12वीं से पास होना चाहिए और 1 साल का लैब में अनुभव चाहिए। इसके लिए 1 पद दिया है अनारक्षित में। इसी प्रकार से 13वां नंबर का जो पद है वो सपोर्ट स्टाफ का है। 8 पद है, 8वीं पास यहाँ पे मांगा गया है। इसके लिए अनारक्षित मुक्त में 3 पद, महिलाओं के लिए 1 पद, पिछड़ा वर्ग मुक्त 1 पद, अनुसूचित जाति मुक्त में 1 पद, महिलाओं के लिए 1 पद, अनुसूचित जनजाति मुक्त में 1 पद मांगा गया है। इसी प्रकार से सिक्योरिटी गार्ड का 4 पद है, 10,000 रुपये सैलरी है। 10वीं पास मांगा है और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे भी इसका विवरण दिया गया है। फार्मासिस्ट का 1 पद है, 16,500 है। डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। फार्मेसी में मिनिमम 50% के साथ और फार्मेसी में जीवित रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके लिए अनारक्षित में 1 पद है। अकाउंटेंट का 1 पद है, 16,000 रुपये सैलरी है। कॉमर्स से ग्रेजुएशन मांगा है और 2 वर्ष का अकाउंट मेंटेनेंस का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके लिए अनारक्षित का जो है 1 पद है। MBA या PGT होना चाहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में या फैमिलियरिटी विथ ऑडिट करना आपको आना चाहिए। 17 नंबर है ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का 1 पद है, 26,000 रुपये सैलरी है। MBA या MSW होना चाहिए मिनिमम 55% के साथ और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। ये जो है अनुसूचित जनजाति मुक्त का पोस्ट है। ब्लॉक मैनेजर अकाउंट का 1 पद है, 21,000 सैलरी है। इसमें भी BCom मिनिमम 55% के साथ और 1 साल का PGDCA मांगा गया है। ये भी अनुसूचित जनजाति मुक्त का पद है। 19वां नंबर का यह पद है सेक्रेटरियल असिस्टेंट का 1 पद है, 13,650 रुपये सैलरी है। इसके लिए ये जो है एक
मुक्त का पद है, अनारक्षित में मुक्त का पद है। इसके लिए 12वीं होना चाहिए और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मांगा गया है और टाइपिंग स्पीड होना चाहिए 40 वर्ड पर मिनट के हिसाब से इंग्लिश या लोकल लैंग्वेज में। इसी प्रकार से अब 20वां नंबर का जो पोस्ट है वो है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट। 4 पोस्ट है, 12,000 सैलरी है, ग्रेजुएट होना चाहिए, 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। इसके लिए भी 40 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से आपको इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए। 3 पद जो है अनारक्षित मुक्त में है और 1 पद महिलाओं के लिए। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट 4 पद है, 12,000 सैलरी, इसमें 12वीं पास मांगा है और 1 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर मांगा है। इसमें भी 8,000 की डिप्रेशन और 40 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से आपकी गति होनी चाहिए इंग्लिश टाइपिंग में। 2 पद अनारक्षित के लिए है और 2 पद जो है पिछड़ा वर्ग के लिए है। क्लास 4 का 1 पद है, 5वीं पास, 10,000 रुपये सैलरी रहेगा, अनारक्षित मुक्त का है। HNWC संगवारी का जो पोस्ट है वो है 1 पद, 13,500 सैलरी है। कोई भी ग्रेजुएट MSW वाला इसमें अप्लाई कर सकता है। HWC संगवारी कंप्यूटर 1 पद है, 13,500 है, इसमें ग्रेजुएट और PGDCA वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से कुल 95 पदों का विवरण दिया गया था। अब हम लोग आगे नियम एवं चयन प्रक्रिया की तरीका देखते हैं, चयन प्रक्रिया देखते हैं। सबसे पहले आवेदन का तरीका है, रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन जो है 16 जून 2023 तक शाम के 5 बजे तक आपको भेजना रहेगा। मूल प्रमाण पत्र का सत्यापन, जो आप लोग आवेदन में जितने भी आप मार्कशीट लगाएंगे उसके बस अंतिम चयन के पहले या दस्तावेज जांच में उसको पूरे मार्कशीट को वहाँ पे जांच किया जाएगा। अगर किसी भी प्रकार के मार्कशीट में गलती पाई जाती है तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। चयन के पश्चात या पूर्व किसी भी समय किसी भी पक्ष की ओर से जानकारी त्रुटिपूर्ण किए जाने पर उनका चयन निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदनों का परीक्षण, प्राप्त सभी आवेदनों को विज्ञापन में निहित आवश्यक शर्तों एवं विज्ञापन में चाही गई दस्तावेज पूर्ण होने के आधार पर पात्र अपात्र की सूची तैयार करें। सबसे पहले जो आप आवेदन डालेंगे उसके बाद आपके जितने भी मार्कशीट है सभी की जांच होगी, फिर उसके बाद पात्र अपात्र की सूची तैयार की जाएगी जिसको जिले के वेबसाइट पर दावा आपत्ति के लिए प्रकाशित किया जाएगा। फिर उसके बाद दस्तावेज सत्यापन के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा। तो दस्तावेज सत्यापन में अगर विज्ञापित पद की संख्या 1 से 10 तक है तो रिक्त पदों का 10 गुना मंगाया जाएगा। 11 से 50 है तो रिक्त पदों का 5 गुना और 50 से अधिक पद है तो रिक्त पदों का 3 गुना बुलाया जाएगा। फिर दावा आपत्ति के लिए अभ्यर्थियों को एक निश्चित समय दिया जाएगा। फिर उस समय के पश्चात निराकरण करने के बाद जो है मेरिट सूची जारी की जाएगी। आयु सीमा जो है 1/1/2023 से गणना की जानी है, जिसके अनुसार 18 वर्ष से कम नहीं और 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिकतम जो है 64 वर्ष से, प्रबंधकीय पद के लिए अधिकतम जो है 64 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिकतम जो उम्र है वो 64 वर्ष दिया गया है। आयु की जो गणना है परीक्षण के दौरान 10वीं 8वीं और या 10वीं 12वीं के मार्कशीट से की जाएगी। जब आप फॉर्म को भेजेंगे तब आवेदन पत्र को इसी क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले आवेदन पत्र रहेगा, फिर ऑनलाइन जमा किए गए चालान की प्रति रहेगी, फिर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, फिर जाति प्रमाण पत्र, फिर रोजगार कार्यालय का जीवन पंजीयन, फिर 6वें नंबर पे अंक सूची, 7वें पे अनुभव प्रमाण पत्र, 8वें पे दिव्यांगता और फिर उसके बाद संबंधित डिग्री और काउंसिल की जीवित पंजीयन, उसके बाद कोई अन्य जो भी प्रमाण पत्र है वो। और दस्तावेज जो है सेल्फ अटेस्टेड करके आपको संलग्न करना है। आवश्यक दस्तावेज नहीं पाए जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना यहाँ पे अनिवार्य है। आप छत्तीसगढ़ राज्य के ही लोग इसमें डाल सकते हैं। इसमें आवेदन पत्र में स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो राजपत्रित अधिकारी या स्वयं के द्वारा सत्यापित करके ही चिपकाना है आपको। पूरे प्रमाण पत्र को लिफाफे में डालकर लिफाफे को चिपकाकर उसके ऊपर आपका नाम, आरक्षण पद नाम इस प्रकार से लिख के आपको आवेदन जो है प्रस्तुत करना होगा। यहाँ पे अनुभव के लिए दे दिया गया है। शासकीय अर्ध शासकीय विभाग के प्रति वर्ष का अनुभव हेतु 2 अंक, अधिकतम 5 वर्ष हेतु 10 अंक दिया जाएगा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी को प्रत्येक वर्ष हेतु 3 अंक, 5 वर्ष हेतु 15 अंक यहाँ पे दिया जाना है।
यहाँ पर चयन का प्रक्रिया दे दिया गया है। एएनएम के लिए आपको जो योग्यता रहेगा शैक्षणिक उसका 40%, तकनीकी का जो है 45% और अनुभव का यहाँ पे 10, 15, 20 अंक अधिकतम दिया गया है। अनुभव का बोनस अंक जो है 10 रहेगा, कोविड वाला बोनस अंक। इसी प्रकार से नर्सिंग ऑफिसर का भी 85% अंक रहेगा और सेम जो है इधर 15 अंक जो है बोनस का रहेगा और 10 अंक एक्स्ट्रा कोविड समय का रहेगा। इसी प्रकार से फिजियोथेरेपिस्ट, डेंटल असिस्टेंट, एमओ, आया, बाई, ये सभी का 85% अंक रहेगा और अनुभव का 15 अंक और कोविड अनुभव का 10 अंक। इसी प्रकार से सभी पद नाम का यहाँ पे प्रतिशत और यहाँ पे अनुभव का अंक जिस पर मेरिट बनाया जाएगा यहाँ पर दे दिया गया है। आइए इसके आगे देखते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के लिए 12वीं पास होना चाहिए। इसमें न्यूनतम उम्र जो है 21 वर्ष और अधिकतम जो है 40 वर्ष होगी। यहाँ पे छूट जो है 5 वर्ष का दिया जाएगा SC ST के अभ्यर्थियों को। इसी प्रकार से दोस्तों कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बलौदाबाजार के द्वारा एक और विज्ञापन जारी किया गया है। ये भी स्वास्थ्य विभाग के लिए है। इसमें भी आप 1/6/2023 से 16/6/2023 तक शाम 5 बजे तक स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो है स्टाफ नर्स का पहला पोस्ट है जिसके लिए 9 पोस्ट हैं, 16,500 रुपये सैलरी है। इसमें अनारक्षित में 5 है, पिछड़ा वर्ग में 2 है, अनुसूचित जाति में 1 है और जनजाति में 1 है। यहाँ पर जो योग्यता है वो भी सेम रहेगी, BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग या दूसरा जनरल नर्सिंग या GNM और CG में नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन चाहिए। दूसरा पद है MPW का, इसके लिए भी 9 पद हैं। इसके लिए 14,000 रुपये सैलरी है। इसमें भी आपको 12वीं पास होना चाहिए और 1 साल का मल्टीपर्पज़ वर्कर ट्रेनिंग का डिप्लोमा चाहिए या फिर इक्विवेलेंट ट्रेनिंग चाहिए। इसके लिए अनारक्षित में 5, पिछड़ा वर्ग में 2, अनुसूचित जाति में 1 और जनजाति में 1 पद है। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का 9 पद है। इसके लिए 12,000 सैलरी है और क्लास 4 के 4 पद हैं, 10,000 रुपये सैलरी है। यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 12वीं पास और 1 साल का डिप्लोमा और क्लास 4 के लिए 10वीं पास मांगा गया है। यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट अनारक्षित में 5 पद है, पिछड़ा वर्ग में 2 पद है, अनुसूचित जाति में 1 है, अनुसूचित जनजाति में 1 है। इस सेम जो पदों का विवरण जो है यहाँ पे क्लास 4 के लिए भी दिया गया है। इसके लिए अधिक जानकारी balodabazar.gov.in पे आपको मिल जाएगा। नियम एवं शर्तें एवं चयन प्रक्रिया सेम है दोस्तों, जो मैंने अभी आपको पहले बता दिया है। इसमें भी आपको 1 से 10 पद रहेगा तो 1 पद के विरुद्ध 10 लोगों को बुलाया जाएगा। 11 से 50 पद है तो 5 गुना और 50 से अधिक है तो 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। इसमें भी आयु जो है 1/1/2023 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम जो है प्रबंधकीय पद के लिए 64 वर्ष तक रहेगा और सामान्य पद के लिए 70 वर्ष तक रहेगा। आयु की गणना जो है 10वीं या 8वीं 12वीं के मार्कशीट से की जाएगी। बाकी इसमें दोस्तों जितने भी जानकारी हैं वही है जो मैंने अभी बता दिए हैं आपको। इसमें भी यहाँ पे जो है चयन प्रक्रिया जो है आपका 85% शैक्षणिक अर्हता का, 15 अंक जो है अनुभव का और कोविड बोनस 10 अंक दिया जाएगा। इसी प्रकार से MPW के लिए 40 प्राप्तांक का, 45 टेक्निकल का, 10 अंक जो है अनुभव का और 10 अंक जो है आपका कोविड बोनस रहेगा। जूनियर सेक्रेटरियल के भी 65% रहेगा, शैक्षणिक का 20 अंक डिप्लोमा का रहेगा, 10 नंबर जो है आपका अनुभव का रहेगा, अधिकतम 15 हो सकता है, 10 जो है कोविड बोनस। इसी प्रकार से क्लास 4 के लिए 8वीं का या 12वीं के जो प्राप्तांकों का 85% रहेगा यहाँ पे और जो अनुभव जो रहेगा उसका 10 या 15 अंक और कोविड बोनस का 10 अंक दिया जाएगा। इसमें भी आपकी मेरिट सूची इस प्रकार से बनाई जाएगी। फिर पात्र के लिए जो है वेबसाइट पर डाला जाएगा। दावा आपत्ति के बाद पुनः जो है चयन जो है प्रक्रिया को आगे किया जाएगा। फिर उसके बाद चयन के लिए 1 पोस्ट के विरुद्ध यहाँ पे दिया गया है पदों की संख्या के अनुसार आपको कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार के अन्य जॉब अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल महामाया अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।